क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 5 एंड 7। बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 6 एंड 7। हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने इनके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका हमें पता है, क्योंकि हम क्लास 7 में ये सारे स्टेप्स हम कर चुके थे। यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम इस तरीके से करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें मैंने यूनिवर्सल सेट राइट किया माइनस ए सेट राइट किया। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 5 एंड 7। अब हमारे पास इसका डिफरेंस किस तरीके से आएगा, डिफरेंस इस तरीके से आएगा कि हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 है। चलिए मैं आपको आसान तरीका सिखाती हूँ। 1 है, 1 को काट दिया, 2 है, 2 को काट दिया, 5 को काट दिया एंड 7 को काट दिया। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास जो एलिमेंट्स बच चुके हैं वो है हमारे पास 3 4 एंड 6। इट्स मीन कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ चुका है, 3 4 एंड 6। इसी तरीके से अब हम लोगों ने जो पार्ट बी है, बी कॉम्प्लीमेंट आप इस तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट 3 पर मैं आ चुकी हूँ। पार्ट 3 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा होगा, इट्स मीन के पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। सो चलें, इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, ओनली अ कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 1 कॉमन है एंड यहाँ पर देखें ना 2 3 4 बाकी एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन नहीं है। सो इट्स मीन कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राइट कर लेंगे 1 को। सो इट्स मीन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 को ही राइट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आ चुका है इंटरसेक्शन। अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, वो हमारे पास इस तरीके से आएगा कि हम माइनस कर लेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने अब माइनस करना है। सो चलें, यूनिवर्सल सेट हमें मालूम है कि हमारे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना था, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लग गया। हम ए इंटरसेक्शन बी ही लेंगे, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका है, 1। जैसा कि मैं बता चुकी थी कि अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच चुका है 2 3 4 5 6 एंड 7। इट्स मीन कि ये क्या है, इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखें हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन से मुराद को कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करना होगा, तो हम उनको राइट कर लेंगे 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 एंड 7। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ चुके। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। उस सेट में हमारे पास है 1 2 3 5 6 एंड 7। अभी देखें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सो यहाँ पर देखें 1 2 3 5 6 एंड 7। तो हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही बच चुका है। इट्स मीन के 4 इसका क्या है, आंसर है। ये पेंसिल से मैंने आपको समझाने के लिए रेफर किया है, यहाँ पर साथ साथ समझाने के लिए। आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पर इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स जो हमारे रह गए हैं उनको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 के देखें हमारे पास जो पार्ट रह गए वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ अब तक तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीक़ाकार हमें मालूम है कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो यहाँ पर देखें 1 2 5 एंड 7 हमारे पास क्या रह चुका है, हमारे पास रह चुका है यहाँ पर 3 4 एंड 6। इस तरीके से बी का यूनिवर्सल सेट अप बी कॉम्प्लीमेंट अब फाइंड करेंगे। सो यू में से बी को माइनस कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, तो वो है 1 3 6 एंड 7। इट्स मीन के हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो रह चुके हैं एलिमेंट्स वो रह चुके हैं 2 4 एंड 5। ठीक है, अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना आसान हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 3 4 6, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 2 4 एंड 5। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना, यूनियन से हमारा कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करना। तो पहले 2 3 4 5 एंड 6। इट्स मीन कि ये क्या है, इसका आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इस स्टेप को थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए डायरेक्ट कर लूँ, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 3 4 एंड 6। आप लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद सॉल्व कर, लेकिन वीडियो मेरी लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैं डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ चुका था 2 4 एंड 5। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या होगा, यहाँ पर देखें 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 वहाँ पर नहीं है, 4 हमारे पास क्या है, दोनों सेट में मौजूद है, 5 एंड 6। इट्स मीन के हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ चुका है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं।